आपके इस कोई तकरीर के अंदर मुझे कहीं पे भी किसी पार्टी लीडरशिप पे तनकीद नजर नहीं आई। व्हाट लेड टू द चेंज ऑफ माइंड? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आई वॉज द वन with Father Satar who led on 22nd August to make MBM Pakistan. ठीक है, ठीक। और उसके बाद जाहिर सी बातों को एक बहुत बड़ा चैलेंज जॉब वो हमने की। फिर हमने सुप्रीम काउंसिल बनाई। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम काउंसिल। वी फील रिपोर्ट बट पार्ट ऑफ सुप्रीम काउंसिल, और हम इस पार्टी को रन कर। मेरे इख्तलाफात जो है वो शुरू हुए थे सिर्फ और सिर्फ मेरे सिर्फ एक ही कहना था कि देखें, बल्दियात हमारी जो है 2010 के बाद 2017 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ है, 2016-17 सालों बाद कराची की आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि MPO की बल्दियाती हुकूमत आ गई। सेकंड, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा सुर्खियों में छाई रहती है और आज 7 अगस्त 2026 हो चुकी है। अभी तक उनका जो छाना है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं मैं किस सियाक़ व शबात में बात कर रहा हूँ। इतवार के रोज़ हैदराबाद में जो मुबैना तसादुम हुआ और जो मीडिया रिपोर्ट्स आई, उसके बाद फिर वो कुछ रिपोर्ट्स आई कि ऑफिस सील हो गया। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर है, वो टेलीविजन स्क्रीन में नजर इतने नहीं आए, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब नजर आते रहे, फारूक सत्तार साहब भी नजर आते रहे। और फिर तमाम कयास आराइयों को कहीं हवा मिलती रही कि हो सकता है कि ऑल इज नॉट गुड इन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। बहरहाल वो अंदरूनी उनकी जो भी मामला थे उस हवाले से मुकदमा दर्ज हो चुके हैं नामालूम अफराद के खिलाफ। ये भी एक अनोखी दास्तां हुई है और किसी में उसमें इम्प्लीकेट नहीं किया गया है, दहशतगर्दी की उसमें दफात लगाई गई हैं, क्लॉसेस लगाई गई हैं। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं जो कि एस्टैब्लिश हो चुके हैं, मुस्तफा कमाल साहब बरबला इस पर इजहार करते रहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के ऊपर वो इल्जाम लगाते रहते हैं, उनकी कन्वीनरशिप को चैलेंज करते रहते हैं। जो चीज़ें एस्टैब्लिश है मैं वो बातें कर रहा हूँ, और साथ से जो जलसे जो हो रहे हैं अलग अलग, कराची में अलग, हैदराबाद में अलग, तो उससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर के जो इत्तेहाद जो पारा पारा है मुबैना तौर पर, क्या वो जो उनकी अमली सियासत है उसको भी पारावार कर सकती है, खास तौर पे जो नए सूबों के हवाले से और नए इंतजामी यूनिट के हवाले से जो इस वक्त कौमी बयानिया बन रहा है, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हमेशा सब दलबा रहा है, क्या उसको कुछ पर कोई असर आएगा? इस हवाले से आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है, इज अ वेरी रिनाउंड पॉलिटिशियन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। अशरफ बुरा साहब कराची के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, पाकिस्तान से जमीन पार्टी में भी रह चुके हैं, ये तो उनके क्रिटिकल, लेकिन इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MNA की उनके MNA है NA-240 से, और ये तो उनका एक पोलिटिकल इनका फिलेशन है। लेकिन साथ साथ ये लोग टेक्सटाइल्स के अंदर बहुत काम किया है, APTMA की ये सदर भी रह चुके हैं और ये डॉक्टरेट डिग्री भी रखते हैं। बहरहाल ये इनका एक वो भी हवाला है। और फिर भी सियासत कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि अगर किसी को अपना नुकसान उठाना है तो वो सियासत में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? तैयब रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कही थी, जिसको नुकसान उठाना वो सियासत में आना है। आपने क्या नुकसान उठाया सियासत में आके? नहीं, देखिए, रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब में बयान था कि सिस्टम जो है इट नीड्स टू बी चेंज्ड। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम को वाकई चेंज होना चाहिए। देखिए, मेरा वाई आई गेम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में मुझे शौक से नहीं आया। आई वांटेड टू सर्व द पीपल बिकॉज आई सर्व द बिजनेस कम्युनिटी as the 3-time chairman of All Pakistan Textile Processing Mills Association in Balochistan, one time not all Pakistan. I've been the chairman of the biggest industrial estate site twice. तो वहाँ भी काम किया, वहाँ पे पानी के इश्यूज पता चले, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज पता चले, बिजली की रिक्वायरमेंट का, गैस का बिलिंग सिस्टम। आपका गैस का बिलिंग सिस्टम जो आज MNCBS पे आ रहा है उसको मैंने चेंज करवाया था मुशर्रफ साहब के दौर में। पहले ये हीटिंग वैल्यूज, उसके पहले ये वॉल्यूमेट्रिक था, तो हमें पता है इन चीज़ों को, तो हमने इसलिए चेंज करवाया। उस वक्त फीडिंग वैल्यू जो है ना गैस की 930 BTU तो होती थी, लेकिन फिर बाद में 650 पे आ गई थी। तो इशू ये है कि हमें इश्यूज का पता था कि क्या इश्यूज हैं, इस शहर को क्या चाहिए। तो इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ वो इसलिए डेवलप हुआ कि जब हमने बिजनेस कम्युनिटी को सर्व किया, कराची चैम्बर से भी सर्व किया मैंने, तो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू सर्व कराची, क्योंकि कराची को ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों की, जिनको भी थोड़ा सा तजर्बा है और जिनके दिल में जज्बा होता है सर्व करने का। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड कि मैं जाके अपने इलाके
अपने शहर के लोगों को सर्व करूँ, अपने मुल्क को सर्व करूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इथोपियन गवर्नमेंट का कंसल्टेंट था 3 साल। तो उस वक्त नाम नहीं लेता गवर्नर साहब, मेरे को इनसे ताल्लुकात दी थी, वो मुझे हर डिनर और लंच में बुलाते थे और फॉरेन डेलीगेट्स से मेरा इंट्रोडक्शन ही इस तरह करवाते थे कि लोग कंटेनर बेच के डॉलर लाते हैं और ये अपना दिमाग बेच के डॉलर ला रहा है इस वक्त में। तो ज़ाहिर कैपेबिलिटीज़ थी, पता था कि नहीं, बिजनेस माइंडसेट आप एक टच, जैसे आपने कहा कि आपने जो है बिलिंग सिस्टम को चेंज करवाया है मुशर्रफ साहब के दौर पर, ये आपकी पार्टी विशेष रही, आपने एपीटीए में बलूचिस्तान सिंध को आपने लीड किया है। सियासत में आप आए, आप सियासत में आप नून लीग में भी ला सकते थे, पीपल्स पार्टी में भी ला सकते थे, तरीके इंसाफ में भी ला सकते थे। आपने मुत्तहदा कौम मूवमेंट का रास्ता क्यों चुना, या उस जमात में आप गए? देखिए, MQM के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगते रहे और MQM को मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने में जिस वक्त मैं 1986 में जब मैं आया हूँ आफ्टर माई एजुकेशन, और उसके बाद फिर बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करने के बाद 2002 में व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ साइट, उस वक्त जो है MQM गवर्नमेंट में थी और MQM के जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे वो भी MQM से थे। फिर उसके बाद मुस्तफा रुमान का दौर भी आया, वो मेयर भी बने। तो इन लोगों के साथ मेरी अच्छी एक एफिलिएशन थी और मैं जो है इंडस्ट्रियल एरिया के काम, इंडस्ट्रियल एरिया के पानी के इश्यूज, जैसे आपसे 100 MED की पानी की लाइन आई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर एक लिएजन ऐसा क्रिएट हो गया। और सिर्फ मेरा नहीं हुआ, पूरी बिजनेस कम्युनिटी का हुआ। और अब मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं याद है कि उस वक्त हमारे मरून सिराज कासम बेली था, जो कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी लीडर थे। तो मैंने ऑर्गेनाइज किया था, बीइंग द चेयरमैन ऑफ साइट, मैंने 2 चीज़ें ऑर्गेनाइज, कितनी एक मीट थी पॉलिटिशियंस के नाम सेक्टोरियल ऑर्गेनाइज किया था। उसमें हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो मेन लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया था। इसी तरह MQM के भी जो मेन लीडर लड़ने थे उनको भी इनवाइट किया था, फोन पर ठीक है पताल किया था। तो ये प्रोग्राम सारे कराए थे। और फिर उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी थी कराची की, वो ये समझती थी कि क्योंकि MQM कराची पार्टी है, तो MQM सिंध के अर्बन एरियाज की पार्टी है, तो ये सिंध में बेहतर डिलीवर कर सकती। ये आप बात कर रहे हैं 2008-9 की, जब आप सोच रहे थे MQM जो अभी खाली मतलब उस एरा में जो है। नहीं, उससे पहले हमने प्रोग्राम किया था जब 2007 में उस वक्त जो है MQM फुल पावर में समझ लेके मुशर्रफ साहब के उस गवर्नमेंट में थी। और 2002 में भी मेरे ख्याल से MQM को उस वक्त बाइकआउट तो नहीं किया था, जो गवर्नमेंट वो थी शायद। 2002 में बिल्कुल थी, बिल्कुल। और उस वक्त जो है हमने फिर जवाई हुकूमत पे फिर बिजनेस कम्युनिटी ने कौन रा प्रोग्राम किया था, जिसने पूरी कराची से लीडिंग मोर देन 500 बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, इंटरेस्ट। एंड दे रिकमेंडेड हाँ, MQM टू ज्वाइन द गवर्नमेंट विद पीपल्स पावर। ओके, फाइन, वेरी फाइन। अच्छा, तो ये तो आपने एक अपना एक बिजनेस एस्पेक्ट के मसला था। यू जॉइन इन हियर in 2030, contested, I think you won the elections on provincial assembly in 2030, and उसके बाद फिर आपने डेप्यूटी मेयर के लिए आपको जो है मुत्तहदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने आपको नॉमिनेट किया 2015 के। वसीम अख्तर साहब जो थे वो मेयर बन गए, आप डेप्यूटी मेयर हुए। सबसे मैंने ये बताइएगा, जो आपने बल्दियाती इदारों में काम किया, उस वक्त इम्तिहानात करूँगा तो वसीम अख्तर साहब बहुत रोते थे, आप भी रोते थे कि मेरे पास क्या नहीं। देखें, मुझे अभी तक याद है कि वसीम अख्तर साहब उस वक्त जेल में थे और आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 5 months मैं आई वाज द मेयर ऑफ कराची डिफेक्टो। तो मैंने जिस तरह सर्व किया वो लोगों को पता है। ठीक है, वसाइल नहीं थे, वसाइल कम थे, लेकिन विद इन दी अवेलेबल आपकी जो भी लिमिटेशंस थी, तो उसमें जिस तरीके से मैनेज करके सर्व करना, और ख़ास तौर पर जो अली मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक टेस्ट का MUCT, वो उन्होंने जो है के इलेक्ट्रिक के बिल से मुंसलिक कर दी। वो जो आज अगर उनसे कोई हिसाब मांगी है कि भाई कितना जमा हो रहा है बताओ तो सही, क्योंकि तो के इलेक्ट्रिक के बिल में लग क्या आ रहा है, इट मस्ट बी इन बिलियंस। वो मैंने 4 महीने में, पहले जमा नहीं था तब, 4 महीने में सिर्फ कमर्शियल शॉप से 27 करोड़ रुपए जमा किए थे। 4 महीने की। सिर्फ 4 महीने में, विच मीन्स कि इट वुड हैव गॉन इन द ईयर अप टू billion rupees। Yes. ठीक, एंड दैट वाज
दैट वाज द अमेंडमेंट, बिकॉज इससे पहले नहीं हुआ था, इससे पहले कहा जाता था लोगों को नहीं पता। तो देर आर और ये पैसा बेसिकली जो केएमसी के अंदर जो पेंशन्स की बद में इस्तेमाल होता है या दीगर और स्टाफ तनख्वाहों के बद में इस्तेमाल। नहीं, एक्चुअली जो ये पैसा इस्तेमाल होना चाहिए कराची की म्यूनसिपल इश्यूज को एड्रेस कर देगी। और मेरे ज़माने में मुझे अभी तक याद है 50 करोड़ रुपए नालों की सफाई की आदत थी। ठीक है। तो मानसून के सीज़न से पहले मैंने एक सेल पूरा बनाया और मॉनिटर्ड माई सेल्फ, पूरे कराची के तमाम नालों की सफाई। जो 50 करोड़ का बजट होता था वो 7.5 करोड़ में मैंने सारे नाले साफ करवाए। 50 करोड़ के बजट हुआ, बस 7 करोड़ मिले। 7.5 करोड़ में मैंने साफ करवाए थे, खुद मॉनिटर किया। बस मतलब बचत करवा। और हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। और क्लीनिंग की बेहतर भी। और उसके बाद बारिश भी आई और रेन इमरजेंसी पहले मैं नाफिज कर चुका था। और मैंने जो हमारे ये जो एक डिपार्टमेंट है जो ट्रैफिक पुलिसिंग में कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, मेरे जहन से मैं उन लोगों को मैंने डिप्लॉय किया एट वेरियस राउंड अबाउट्स और डिफिकल्ट पोजीशंस, और तो मॉनिटर करता नहीं कि ये खड़े हैं या नहीं खड़े। सही। तो ठीक है वो सब, ये तो आपने बताया, बहुत आपने इंटरेस्टिंग आपकी चीजें बताई कि यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू आर पार्ट ऑफ द केएम एंड यू वर डिलीवरिंग एंड यू आर केयर दैट यू वर डिलीवरिंग, बिकॉज आपने जैसे कहा कि 27 करोड़ के बजट को आप 7 करोड़ के अंदर, 7.5 करोड़ के अंदर आपने जो है बहुत सारी चीजें जो थी वो कर ली। लेकिन 29 अक्टूबर 2017 है, आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें आप जो है वो मैं फोन के देखा था, वो अभी आर्टिकल मैं निकालूंगा आपका, चूंकि मैं स्टेटमेंट जो आपने वहाँ पे बातें की थी वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। आपने फिर 29 अक्टूबर 2017 को पीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं। अनीस खान खानी साहब आपके बराबर में होते हैं। गालिबन आपने ये स्टेटमेंट दिया था, आई एम रिकॉर्डिंग इट वेरी वेल, कि आपने ये कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नजरियात से बनी है, तो जिस तरह की आपने बात की थी, या मैं चेक कर लो, इस तरह की स्टेटमेंट है वो हमारे पास एक्स्ट्रा का मौजूद है। लेकिन बहरहाल आपको अपने इख्तलाफात का इजहार भी है, लेकिन आपने कहा मैं किसी के खिलाफ सादी बात नहीं करूँगा। आपके स्कूली तकरीर के अंदर मुझे कहीं पे भी किसी पार्टी लीडरशिप पे तनकीद नजर नहीं आई। What led to the change of mind? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आई वॉज द वन विद फारूक सत्तार हु लेट ऑन 22 अगस्त टू मेक एमपीएम पाकिस्तान। ठीक है, ठीक। और उसके बाद जहाँ से बातों को एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाओ वो हमने की। फिर हमने सुप्रीम काउंसिल बनाई, आई वाज पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम काउंसिल, वी फील बट पार्ट ऑफ सुप्रीम काउंसिल, और हम इस पार्टी को रन कर। मेरे इख्तलाफात जो है वो शुरू हुए थे सिर्फ और सिर्फ मेरे सिर्फ एक ही कहना था कि देखें, बल्दियात हमारी जो है 2010 के बाद 2017 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ है, 2016-17 20 सालों बाद कराची की आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि एमपीओ की बल्दियाती हुकूमत आ गई। सही। तो हम, जैसा मैंने अभी कहा कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज वट एवर वी कैन डिलीवर वी हैव टू डिलीवर। तो मेरे जो ना उस जो केएमसी को रन करने की, डिलीवर करने की जो पॉलिसीज थी, ऐसे मेरा सिर्फ उस पर इख्तलाफ था सर, और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा। नहीं, यू सेड इसमें हमें मिल गई आपकी जो उस वक्त आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में पढ़कर बस तर्जुमा कर दूंगा मैं, क्योंकि उर्दू में अभी तक की थी, ये डॉलर पार की है 32 अक्टूबर की है। वी हैव वेटेड फॉर 1 year, even address issues with party leadership, and they said a plan would be formed. When will the planning happen? आपने ये सवाल किया। I cannot face the people I made promise to, and they have voted for me to be in this position. And you said that Farm Sattad lacks vision. नाज़रीन, अशरफ गौस साहब ने जो तकरीर की थी उसका मैं आपको उर्दू तर्जुमा करके सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने एक साथ इंतज़ार किया और पार्टी क़यादत से भी कहा कि जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, मसाइल को हल किया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो प्लानिंग नहीं हुई है। और मैं लोगों से मिलता हूँ और मैं उनका सामना नहीं कर सकता। तो लोग आपसे और आते हुए मुस्तफा गवाह साहब की जारी की तब मुस्तफा कमाल डिलीवर्ड फॉर कराची whatever resources he had can be upheld as a successful example for a mayor। यानी ये मुस्तफा गवाह साहब ने जिस तरह से नामसाइद हालात में काम किया था वो एज अ मेयर के तौर पे बहुत अच्छी एक तरह से उनकी एक मिसाल के तौर पर पेश की जा सके। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो दैट एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड हिम। और बदकिस्मती से हमने जो है उनके तरीक़ेकार को हमने जो पैरवी नहीं की, तो अब हमने इसी वजह से मैंने जो है पीएसपी ज्वाइन कर ली है। ये आपकी तकरीर थी, इसका हिस्सा मैंने पढ़ते सुनाया तर्जुमा। अब आपके जज्बात आज भी मुस्तफा कमाल साहब के लिए वैसे ही हैं जो 2017 में थे? देखिए, सियासत में चीज़ें जो है ना चेंज होती है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स चेंज नहीं होती,
आपके मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने खुद बताया कि मैंने क्यों रिजाइन किया। मेरे इश्यूज थे, मैंने कहा ना पार्टी को रन, मेरे इश्यूज आपने पब्लिक इशू मेरा नेचर में हो गया। आपने कहा कि आपके फर्स्ट अफसर से कुछ इख्तलाफात हो गए थे और आपने कहा था कि हम सही तरह से बल्दियाती निज़ाम को सही तरह से लेके नहीं चल पाते, यही आपने बेसिकली यही बात की आपके। अब मैं आपको ये बताऊँ तो देखें, मैंने मतलब मैंने जो विजन की बात की, मेरा एक विजन है, आप मेरे विजन से एग्री करो ना करो, लेकिन मेरे विजन में अगर कोई चीज़ गलत है तो मुझे बताओ, और मेरा विजन अगर मेरे शहर के लिए सही है तो आप उसको कहो कि ठीक है, उसको एंडोर्स करो और उसके लिए मुझे सपोर्ट करो, बिकॉज आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम। तो आप मुझे उसके लिए सपोर्ट करो। मैंने ये जो आज काम हो रहा है ना, आपने देखा होगा जो हम कहते हैं कि किसी भी मोहल्ले की बैक यार्ड की जो गली होती है, उसका जो पेवन है, आई थिंक आई स्टार्टेड इट फ्रॉम कॉलोनी। कॉलोनी में हम लोग के 10-12 बीघे में ये काम शुरू करवाया कॉलोनी की चेयरमैन के थ्रू। तो हमें पता है, हम आज भी, इवन टुडे कराची इज नॉट अ चैलेंज फॉर मी। कराची जो है बहुत बेहतर कर सकता है जब आपकी सोच चेंज हो जाती है। You still believe that Karachi can be improved कराची कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव, कोई जगह under current circumstances. even under current circumstances, Karachi does not need any monetary funds from anywhere. This is Karachi this is a totally different statement from what your leadership is saying right now. कराची अब पैसा नहीं आ रहा उनके पास, उनको हक़ाइक़ को के वसाइल को से कैसे तकसीम नहीं किए जा रहे वो थी। So कौन से आपने बस पास हुई बात करते देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो उनका अपना विजन होगा। तो फारूक सत्तार साहब ने भी एक साल बाद इस बात को, बल्कि उस दौरान भी हमारी मुलाकात होती है, मैं सबसे मिलता हूँ। मैं जो है ना, अगर कोई भी मेरे साथ है एसोसिएट रह चुके हैं तो मैं मिलता हूँ। तो फारूक सत्तार उस ज़माने पर कहते थे कि मुझसे गलती हो, क्या होती थी जो मैं उनसे बल्दियात के हवाले से बात करता था, आज जो भी था उस वक्त मैंने कहा भी, बात भी नहीं पर मतलब पर्सनली कई दफ़ा कहा हूँ। तो ये देखिए, ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। प्रॉब्लम ये है, मैंने भी आपको बताया कि कराची जो है अभी, अगर मुझसे इनसे पूछे कोई कि 1 बिलियन रुपीस जो है, वो तो कराची मैंने टारगेट किया था MECT, आज पता नहीं कितने बिलियन आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमें कोजिटीज फंड, जो हमारे तरह टैक्स था, जो हमें ऑक्ट्राई थी और वो चुंगी वगैरह जो कुछ नहीं था, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमें देने की, उसे देना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 57% जो आपका NFC अवार्ड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पॉपुलेशन के हवाले से, तो जो 1200-1300 अरब रुपया मिलता है, काफी 1 ट्रिलियन प्लस, नहीं इस शहर को नहीं मिलता, सूबे को मिलता है, वो वजीर आला के पास होता है ना। लेकिन उसका अगर आप 30% विच इज मेंट फॉर कराची अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अगर कोई यहाँ पे मिल जाए तो देखें, नहीं तो अभी 300 बिलियन आप जमा करते हो सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड से। थोड़ा सा आपकी बात में रहता देखना भी बहुत अच्छी अभी टेक्निकल डिस्कशन है। मैं एक चीज में क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। अभी आपने बिल्कुल 2 मिनट पहले ये बात कही कि जो पैसा जितना भी अगर अभी भी मिल रहा है, बस करे मैनूवरिंग करके भी मिल रहा है, वो भी कराची के लिए काफी हो सकता है। स्टिल बिलीव इट इज कराची के, देखिए कल मैं तो फिर किसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन बिकॉज यू हैव वर्कड अंडर द सिस्टम, लेकिन आपकी जो पार्टी क़यादत है इस वक्त, जिसको हम मरकजी क़यादत कह सकते हैं, मुस्तफ़ा कमाल शाह, खालिद बगूर सिद्दीकी साहब, वो एक अलग बात करते हैं। वो ये कहते हैं कराची को उसके जायज़ पैसे नहीं मिल रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट से, सिर्फ गवर्नमेंट से। वही मतलब उसकी बात सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा ना। अगर सिर्फ गवर्नमेंट अगर दे रही होती पैसे कराची को, तो आज कराची का ये एड्रेस ना होता ना। 40% जो मैं जिन पैसों की बात कर रहा हूँ, जो कराची का हक है, आप तकरीबन 300 बिलियन जो है यहाँ से सिंध रेवेन्यू बोर्ड जनरेट कर रहा है, वो वहाँ से आपको वफाक से कराची के लिए 300 अरब रुपये मिलते हैं, 600 अरब रुपये तो ये हो गए। फिर उसके बाद TNC के डिफरेंट टैक्सेस हैं, आपके पास कुछ नहीं तो समझने कि कराची को साल का 1200-1500 अरब रुपये कराची की अपना जनरेट कर सकता है इन पैसों को मिलाकर। क्यों कि कराची लाजी पता टैक्स पे करना है, कि उसका अगेंस्ट में पैसे। अभी आपके जो कहा था कि जो पैसे सिंध हुकूमत की तरफ से जो मिल रहे हैं वो भी काफी है, और सिंध हुकूमत को जो मिल रहे हैं कराची के लिए, जो वो नहीं दे रही हमें, वो भी काफी है। वो भी काफी है। अच्छा, this is a clear picture. Yeah. Okay. Plus, apart from that, let me add one more thing. कल ही मैं यहाँ पे नस्ल की एक प्रेजेंटेशन थी, और आपको पता है कि 23,000 स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर गरीब स्टूडेंट्स हैं, और उनकी फीसिस जो हैं, उसका जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने एक बात कही कि
इसमें मेजॉरिटी सबसे ऊपर कराची है, कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो उस यूनिवर्सिटी को डोनेशंस देते हैं। कराची ही है जहाँ पे इंडस अस्पताल चल रहा है जो गवर्नमेंट है। कराची ही है जहाँ पे SIUT चल रहा है जो कि प्राइवेट है। सिर्फ गवर्नमेंट ने आखिरी वक्त में इन लोगों को कुछ पैसे दे के अपना वो कहते हैं ना फेदर कैप वो लगा लिया और अब वो SIUT के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। नो, सिर्फ गवर्नमेंट का मॉडल तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है ना, वो जैसी इसी को लेके चल रहे हैं, तो ये कोई बेकार कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कोई बेकार नहीं है, लेकिन आप वो जो पब्लिक प्राइवेट एमिनेंस होते हैं उसको तो पब्लिक करें। आप ये तो बताएं कि उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है कितना ब्रिजिंग के लिए पैसा दिया है। आप ये तो बताएं कि उसमें से गवर्नमेंट जो है वो कितना उसमें ऐड कर रही है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है उसका एक्चुअल पैसा कितना लग रहा है, ओके। उसकी बैंक की एश्योरेंसेस गवर्नमेंट दे रही है, और फिर वो बैंक को जो पैसा रिटर्न करना है क्या वो प्राइवेट इन्वेस्टर कर रहा है या सिंध गवर्नमेंट उसके साथ मिलकर कर रही है। ठीक है, लेकिन चलिए एक सेपरेट डिबेट देखें, फिर मेरा सवाल भी वहीं पे है। आपने 29 अक्टूबर 2017 को PSP ज्वाइन की। अच्छा सर, खुल के बात कर लो मैं आपसे। आपने कहा कि मैंने इससे छोड़ी है, क्योंकि मुझे लगता था कि जो हम वादे करते थे बुनियादी निज़ाम पे और उसमें पूरा नहीं उतर रहे थे, लेकिन उस पर एक तासुल ये था कि PSP को बनाया गया था ये, और तो आपको भी कहा गया आचार्य को ऐसा था। देखिए मुझे जब कहा गया था मैं नहीं गया, और जिन्होंने जाने को मना किया गया था सब ने गया। बस मैंने आपको ये जो है ना मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रहा हूँ, सही, ठीक है ना। और ये हकीकत है कि मुझे जब कहा गया था मैंने नहीं ज्वाइन की, जब मुझे कहा गया था कि नहीं ज्वाइन करो सूद में नहीं। और फिर आप बताया था पाकिस्तान में वापस आ गया। वो भी पार्टी डिसीजन ना, ऐसी बात है। PSP के जो लीडरान थे, जो डिस्कशंस हुआ और मर्जर मर्जर इज अ गुड थिंग। आई मीन ऐसी बात है, मेजॉरिटी ऑफ PSP पीपल वर फ्रॉम MQM, और अब अगर MQM को स्ट्रेंथ देने की बात हो रही है, MQM को सिर्फ गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को देखो, पीपल्स पार्टी के लिए अगर कोई अपोजिशन है इस पूरे प्रोविंस में तो वो सिर्फ MQM है। MQM से ही पीपल्स पार्टी और MQM जो है, और जमात इस्लामी नहीं। आज कर रहे हैं ना एहतजाज। हाँ वो देखें क्या बेचारे कोई इसी काम के लिए रहने। तो आप नहीं करना छत करिए था। देखिए एहतजाज वो हो जो फ्रूटफुल हो, ठीक है ना। एहतजाज हमेशा वो होना चाहिए जो फ्रूटफुल हो। MQM को इस वक्त स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। MQM को अपने आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर होने की ज़रूरत है। MQM को नहीं है, लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, लीडरशिप इज एन एक्शन, ठीक ना। तो जो MQM को इस वक्त ज़रूरत है सबसे बड़ी वो ये है कि क्योंकि MQM के अलावा कोई नहीं है जो शहर को डिलीवर कर सके, कराची को, हैदराबाद को। इवन अगर मौका मिला तो सिर्फ रूरल को भी बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेंथ होगी तो मुझे पता है कि हम इस सिर्फ अर्बन के लिए, कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, सक्खर के लिए, मीरपुर खास के लिए वी कैन डिलीवर अ लॉट, वी कैन चेंज। आज कराची में देखिए फारूक सत्तार जब पहली हमें बने थे ना 1980s में, लेट 80s में, उस वक्त मास कांसे का प्लान दिया तो विजन तो था ना उस वक्त फारूक सत्तार पे, पार्टी का विजन तो था नहीं। किसने सोचा इस बारे में? K3 के बारे में किसने सोचा? K4 के बारे में मेरा कहना नहीं है, केफर हुआ तो नहीं पूरा सा। देखिए के डिफरेंट नहीं इसका जवाब साथ साथ लेते जाए। अच्छा है, K4 जो है उसके लिए MQM ने 2 सालों से असेंबली में और काबीना में हम लोग लड़ते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2026 और मे बी अगर 2 महीना और एक्स्ट्रा हो जाए K4 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। एंड लेकिन लेट मी कंप्लीट, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के 500 मिलियन जो दिए हुए हैं, $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने, सिर्फ गवर्नमेंट ने तो नहीं, अभी खबर ये आई है 2029 तक एक्सटेंड हो गया है, और 2029 तक वो हो गया है। ऑगमेंटेशन कंप्लीट करेंगे, इस दिन गवर्नमेंट का बयान है। तो उनका बयान भी नहीं है, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक मीटिंग थी जिस मीटिंग में मैंने सवाल किया था कि ऑगमेंटेशन की डेट कब होगी, तो उस वक्त ये बताया गया कि 2039। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसलिक बादशाह? है एसलिक बादशाह को क्या कहना है? वो तो कह रहे मैं अपना काम सदा कर लूंगा ना, ये काम तो मेरा नहीं, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का है ना।
वो ये कहते हैं वफाक की तरफ से लागत बढ़ती जा रही है, कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट तो बढ़ चुकी है ना, वो तो बढ़ चुकी, खत्म हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा ना कि 2026 के एंड में या 2027 के शुरू में के कोर का पानी 650 MGP आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि अभी आपके पास 550-600 MGP आ रहा है, और आपका जो पानी की पाइपलाइन का सिस्टम है वो अभी जो है हर घर में पानी नहीं पहुंचा रहा, टैंकर से चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 650 तो MGP सिंध आएगा, हुकूमत की तो तरफ से, टैंकर माफिया आप डबल करेंगे क्या? सिंध हुकूमत की तरफ से ना यही है या मुबैना करप्शन की बात है? देखिए, नायरी किस वक्त होती है? जब आप करप्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो डिलीवर नहीं कर सकते, तो नायरी हुई ना। आज तो मुझे जब आप साहब मेरे प्रोग्राम में थे, हमारे पॉडकास्ट में आए थे, आपने हवाला दिया मास ट्रांसलेट प्रोजेक्ट, फारूक सत्तार साहब विशनरी थे, फिर आपके मुस्तफा गवाद साहब की भी आपकी माजी में तारीफें मौजूद हैं। उनके बकौल कराची के अंदर जो ये इंक्रोचमेंट्स हुई, तजावुजात हुए, ये कमर्शलाइजेशन जो भी है, इसकी बुनियाद डालने वालों में के वो जमात इस्लाम थी। देखिए, कराची भी टाइम ग्रो किया है, ठीक? कहीं गलत हुआ होगा, कहीं सही हुआ होगा, लेकिन कमर्शियल आज आज आपका DHA बन रहा है, हर जगह कमर्शियल की प्लानिंग होती है ना। कराची जिस वक्त बना था उस वक्त उस पॉपुलेशन के हिसाब से कमर्शलाइजेशन की प्लानिंग नहीं थी। ये जो बात करते हैं, ये उस दौर की बात करते हैं जब के नौरदाबाद की मेन रोड्स पे कमर्शलाइजेशन अलाउ की। साइट इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसकी, ये समझ लें कि स्टेट एवेन्यू और टेक्सटाइल एवेन्यू, ये 2 या 3 एवेन्यूज थे, और मंगोपी रोड, इन 3 रोडों पे कमर्शलाइजेशन अलाउ थी, वो भी थ्रू बोर्ड के अप्रूवल से। और वो हमारा एक मैक्सिमम लॉ बना हुआ था, 15% से ऊपर नहीं होगा। पूरी सड़क का 15% कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसकी कमर्शलाइजेशन की फीस थी। ठीक है। आज आप देखें ना, 18 सालों में साइट में कोई बोर्ड की अप्रूवल नहीं है, जिसका दिल करता है कमर्शलाइज प्लाजा खड़े कर देता है। बिल्कुल बेढंगा से साइट होगी वो इंडस्ट्रियल स्टेट लॉ। एमक्यूब के दौर में, जो एमक्यूब का पीक था, जब कराची में उनकी बाकायदा एक अथॉरिटी होती थी, चाइना गेटिंग के मामला नहीं होते थे, ये सब चीजें नहीं। लेकिन मैं क्या तो रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ जो चीजें गलत भी हुई होंगी वो सही भी हुई होंगी सर, मैंने इस चीज से तो इनकार नहीं कर रहा। ठीक, अब वो चाइना कटिंग, चाइना वाले खुद पूछते हैं यार व्हाट इज दिस चाइना कटिंग सेटिंग, तो चाइना चाइना कटिंग ये वो सब देंगे नाम जिस तरीके से। ये सर, ये आप भी कराची के रहने वाले में भी हो, आप कराची से आपने वोट लिया है, अब पीटीआई वाले इसको टेस्ट करते हैं आपके खिलाफ। एक सवाल ये आप ये पैदा ये होता है, इस शहर में दरफ नाम की शय नजर नहीं आती है। एक अर्बनाइजेशन के नाम पे हमने टी प्लांटेशन बहुत करनी। एक रिपोर्ट है कि 2% से दरख्त रह गए कराची के अंदर, वो भी उस तरह के दरख्त है कि जो हवा को जो है उसकी पैदावार उनकी जो है उस से नहीं होती, पसीने वाली। आपका जो टेम्परेचर होता है 37 होता है, फील लाइक 50 पे चला गया। हमने पूरा माहौलियाती तब्दीली के लिए कराची ने मेरे ख्याल से एक ऐसा शहर वो बन गया है कि जिसकी एक केस स्टडी के तौर पर ये फैलाया, मतलब पढ़ाया जाएगा। ये एक साल में तो नहीं हुआ, ये 30-40 सालों का एक वो है, चाहे उसमें एमके में मुलव्वस हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन भुगत तो आम रही। और आज के दौर में भी आपके सवाल सवाल से बताना चाहूंगा, कितने ऐसी खबरें आती हैं कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में चेंज किया जा रहा है। ये तो दिन है, मैंने कहा ना कि ये चीजें तो आज भी हो रही हैं, चाहे वो अभी भी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हुआ, आज भी हो रहा है। ठीक है, रेजिडेंशियल, अब इसके लिए कोई लॉ दो ना की ना कि आप किस सड़क पे कितना अलाउ करते हैं, किन जगह पे कितना अलाउ करते हैं। अच्छा, फिर जो भी प्रोजेक्ट करता है ना, किसी ने भी बनाया, चाहे उसने कमर्शियल लैंड ले ली, करवा ली, जो भी है, अब वहां पे वो 1000 गज का मकान था, उसके ऊपर वो बना रहा है 250 फ्लैट। तो जब वो बनाता है तो आपका जो है KDA या SBCA के पास जब वो अपनी ड्राइंग्स और प्लानिंग लेके जाता है, उसको मेजर करते हैं, वो उसके ऊपर एक उस टैक्स लगाते हैं जिसको कहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। उस डेवलपमेंट चार्जेस में वो ये रहे ना कि पहले 5 लोग इस घर में रहते थे, अब 250 लोग रहेंगे, तो यहाँ की सीवेज पूरी चेंज होगी, यहाँ की पानी की लाइन चेंज होगी, यहाँ की सड़क की स्ट्रेंथ ही होगी। वो पैसे लेते हैं, और वो पैसे ना लेने के वो चालान की फीस कम कर देते हैं और उसका पैसा रिश्वत में दे देते हैं। अगर ये चीजें शुरू से सही होती, आधी भी होती। ये तो मुस्तफा गवाद साहब भी कह के जा चुके हैं कि स्टेट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अगर रोग एलिमेंट्स है उनको निकालना चाहिए, लेकिन आज सवाल हम करते हैं सिंधुवत से भी कब निकालेंगे। बहरहाल आपसे इस सवाल से बहुत गुफ्तगू, इससे मैंने 2 मौजूद पे आपसे गुफ्तगू करनी है। थैंक यू, वेरी काइंड इनफ कि आपने हर चीज़ कर आपको रिस्पॉन्ड किया। सर ये बताइएगा कि अभी जो ये तसादुम हुआ है हैदराबाद में,
कुछ इत्तलात ये थी कि ये तसादुम जो थे वो जराए ये गए हैं, सहाफती जराए गए हैं कि 1 डेढ़ महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी और एक ग्रुप की तरफ से प्लानिंग चल रही थी। और वो मैं आप बता दें वो ग्रुप कौन सा है, या अगर ये सहाफती खबरें सही हैं या जराए की खबरें सही हैं, या ये अब मुबालगा रही है, या वो एक हीट ऑफ द मोमेंट हो गया और बचा अब नहीं होगा। लेकिन अगर हीट ऑफ द मोमेंट भी थी ये चीज़, फायरिंग तो मेरे ख्याल से आज तक हमने किसी सियासी जमात के अंदर ही सुना कि पार्टी लीडरशिप के खिलाफात में, अगर हम ये मान भी लें कि इख्तलाफात की वजह से हुई, तो फायरिंग हुई है। देखिए, जब मर्जर हुआ तो दो डिफरेंट विजन्स थे, ठीक है, ठीक, वो एक हुए, सही, ठीक है। अब कुछ एक एक्स को वाई को दोनों को जो है कुछ चीज़ों को डाइल्यूट ऑफ करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। तो मेन एक हर जगह पे इशू बनते हैं, यहाँ पे भी इशू बने। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और ये चीज़ थोड़ी बढ़ती चली गई। इसका नुकसान जो है ये एमक्यूएम को हुआ और इसका नुकसान जो है कराची की आवाम को हुआ, सिंध अर्बन की आवाम को हुआ। ये नहीं होना चाहिए था एंड दैट वाज नॉट प्लान, दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। ओके, एंड उसके बाद फिर मीटिंग्स हुई, बैठे कोई हाथ में शोक और ये तय हुआ है और हमें मिलकर ही चल रहा है, डेफिनेटली मिलकर ही चल रहा है। जब तक देखिए टुगेदर ही स्टैंड एज ए पार्ट। सर सवाल ये बैठे गए या रहे? देखिए, बैठे हो या बिठाए हो फॉर द पर्पस किसी अच्छे काम के लिए, है ना। देखिए, बैठना भी है तो इसलिए तो नहीं बिठाएगा कोई ना कि आप जाके झगड़े करो और ये करो और वो करो। कोई बड़ा तो भया हो ना, सही हो रही थी। बात ये है कि समझाने के लिए, देखें, बड़े ही आपने कहा था समझाने के लिए कि आप लड़के हो रहे हो भाई, कुछ इसके इशू सुनो, कुछ उसके इशू सुनो, चलो अच्छा ठीक है भाई, हम लड़ाई लड़े खत्म, मिलकर काम तो है। तो ये तो अच्छी बात है वैसे। हाँ, तो आपके इसमें पार्टी की लीडर खालिद बकूर सिद्दीकी साहब ही, इसको तो दाहिर कानून में कोई और ये बात सवा का बात आप समझ गए कि उस पर 5 साल में अभी फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं पाया खाली वो बोला हमारे चैनल ये वो तो चैलेंज करते हैं। पे अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू किया, लेकिन उससे पहले मैं इससे भी कुछ कॉन्फ्रेंस करते देखिए एक आध दफा उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने इलेक्शन की बात की, ठीक है, इलेक्शन की पाधारिक का हक है। और उसके बाद उन्होंने जो है अपने कुछ बीसियों जिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो अगेंस्ट दी पॉलिसी बात करते थे कि ये पॉलिसीज गलत है, उसमें भी वो ये कहते थे कि खाली मकबूल कमी है, मगर उसमें एक तरह से कर एक्सटेंशन हुआ है। यार कब मुझे बताया ना किस पार्टी में इलेक्शन इस तरीके से जस्ट की मैंने जमात इस्लामी में ये हम उधर में पास बस बाकी तो हमारे देख इनके का इलेक्शन होते थे और अब चीजें बहुत देखिए सर, इसमें एक बोला सा और इज्जत के साथ आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और बात इसको सिंपल सी ये है कि इख्तलाफात हो जाते हैं पार्टीज के अंदर, और सिर्फ एक्यू के अंदर नहीं होते, कुछ जमातों में इख्तलाफ हो गए होते हैं, कहीं पे खाना, लेकिन कहीं पे खाने पे होते हैं, कहीं पे ये ना खाने पे आपने देखे नहीं दो चीजें मुसलसल नहीं हो रही। ये भी हुआ है कि दो चीजें मुसलसल होती है कि अपनी ही पार्टी के एक सेंट्रल लीडर अपनी पार्टी के मेन लीडर के होने से ये कहता है कि इनकी जो एक्सटेंशन है ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, इलेक्शन कमीशन के पास जा जाके दरखास्तें करते रह रहे। एक चीज अरे और लोग भी कर लेते हुए पार्टी के अंदर। लेकिन अगर आप ये मान लें कि दो ग्रुप्स के माबैन लड़ाई हुई है, जो कि अपेरेंटली एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, खालिद बकूर सिद्दीकी ग्रुप है, मुस्तफा कमाल ग्रुप है, वहां पे गुत्तक गुत्था हो गए, फायरिंग हो गई, ये तो कहीं नहीं होता। ये तो पोलिटिकल मेच्योरिटी से तो ये तो पोलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है ना एक तरह से। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, मतलब ये कोई अच्छा इकदाम नहीं था। इसका नुकसान ये हुआ कि अगर आप एक्स के साथ हैं और मैं वाई के साथ हूँ, सारी उम्र साथ बैठ के खाना खाते रहे हैं, चाय पीते रहे हैं, रातों को साथ बैठते रहे, और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि आप लड़ रहे हैं बगैर किसी वजह से, दिस इज रॉन्ग। इसका नुकसान फिर किसको हुआ? फिर हमें जिन लोगों ने चुना था, मुझे और आपको अपने अपने इलाके की भलाई के लिए चुना था, हम भलाई कर रहे हैं या हम अपने इलाके के लोगों का नुकसान कर रहे हैं? तो रिजॉल्व हो गया मामला था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया और मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे कि आगे जाके अलबत्ता इस पे पीपल्स पार्टी के एक तर्जुमान ने एक अच्छी बात की है, जो लोग सूबों की तकसीम करे चले थे वो अपनी ही तकसीम पे शुभात। मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी का तो फायदा हुआ ना, वो है देखिए, इसीलिए तो बात ये है, ये एमकेएम के लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम,
ये चीज समझनी चाहिए कि इस वक्त जो सबसे हॉट इशू है दैट इज प्रोविंस। आइदर प्रोविंस, और प्रोविंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते तो फिर देन फेडरेशन में डिसाइड टू टेक कराची एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल की दुनिया में इसकी मिसाल है। मिसालें हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं वैसे कराची है बहुत से इलाके फेडरल टेरिटरी तो है, आपके बोर्ड एरियाज और जो नहीं है वो भी ले रहे हैं, उसके बाद खुद ब खुद एक टेरिटरी बन जाएगा। अच्छा, यू थिंक दिस इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट? एक सवाल यहाँ पे पैदा होगा, you know the ground realities of SIM, and apparently there's a perception in most of the people, most of the nationalist groups would not agree to this demand. और कल मुराद अली शाह साहब ने भी, जो वज़ीर आला सिंध है, उन्होंने भी फरमाया कि हम लाशी बेहूदे नहीं थे, कि उस कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया है और सिर्फ एक ही है, और उन्होंने करारदाद का भी हवाला दिया, वो कि पार्लिमानी सराय से खबर जनी कर कि करारदाद किसी सूबे की ज़रूरत नहीं है, किसी सूबाई असम्बली की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। लेकिन जो चीज़ आइन में लिखी गई है इस वक्त तक, वो तो ये है ना कि जो 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल वही कहता है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए मुतल्लिका असम्बली के अंदर और फिर कौमी असम्बली के अंदर, क्योंकि बस तो यही 2/3 अक्सरियत है। लेकिन उनके पास तो 18 साल से नहीं है, ठीक है ना? तो क्या उस वक्त तक, या फिर आप कराची के 2 करोड़ लोग जिनको आप गिन नहीं दो, 2.25 करोड़ लोग, आप उनको गिन लो, फिर उसके बाद बात कर लो 2/3 अक्सरियत की। अब गिन लो कराची के लोगों को, इस कराची में 4.5 करोड़ लोग रहते हैं। आप कराची के लोग को जब 4.5 करोड़ गिनोगे तो सिंध रूरल की सीटें कम हो जाएंगी, सिंध अर्बन की सीटें बढ़ जाएंगी, तो फिर किसकी हुकूमत होगी यहाँ पे? लेकिन उसमें एक राय ये भी है कि वो क्योंकि मुस्तकिल पता होगा जो लोग कराची में रहते हैं, कोई महार का है, तो कुछ सीट पर ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखें, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप कराची की पॉपुलेशन जब आप गिनोगे, आप कराची की एड्रेस उनका वहां का लिखा हुआ है, तो आप कराची की सड़क इस्तेमाल कर रहे हो, कराची का पानी इस्तेमाल कर रहे हो, कराची का बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर कराची को जो वसाइल मिल रहे हैं, आप वो वसाइल जो है वो दैट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द असेंबली लेवल। अरे अभी उसमें ये तो हो जाएगा कि वसाइल की तकसीम कराची के साथ हो जाएगी, लेकिन वो जो एक इलेक्शन कमीशन का जो एक फॉर्मूला है, आई थिंक सो, चाहे मे बी रॉन्ग पर व्हाट आई रेड, कि ये हो सकता है कि जिस वोट आपका वहीं पे होता है जहाँ मुस्तकिल पता होता है जहाँ पे, या अगर आप उसको तब्दील कराना चाहे तो तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक आर्गुमेंट है, लेकिन ये एक बहस है कि कराची के सेंसस सही तरह से होते हैं नहीं होते, ये तो इसमें, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि सेंसस सही नहीं होते, वो भी आप वाली बात कर लेना, फिर कर ले, फिर गिनवा ले मुराद अली शाह साहब अपने आप को यहाँ पे। फिर देखियो, अभी आपने बात की, चलो टेक्निकली आई एग्री कि इन्होंने इलेक्शन वहां से लड़ना है, तो ये अपना पता नहीं वहां लिखवा, इलेक्शन के वक्त ये वहां चले जाते हैं। जो यहाँ पर जो है अपनी जॉब्स के लिए लोग आए हुए हैं, जो करोड़ों लोग यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ कमाते हैं या खाते हैं, ये वोट देने तो नहीं जाते ना अपने अपने इलाकों में। एक और आर्गुमेंट है, एक लोग कहते हैं कराची जो है वो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स जनरेटर शहर नहीं है, यानी ये कि यहाँ टैक्स डिविजन 30% है और टोटल टैक्स कलेक्शन 55% और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है यहाँ से, क्योंकि वो वोट शहर है। तो उसको एक एमकेएम जो एक बयानिया बनाती है 55% 60%, वो भी हकाइक से अहम रही है। मोस्टली हेडक्वार्टर्स कराची के अंदर है, तो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन से होती है, तो लिहाजा तो कराची के अपने टैक्सेस हैं वो 30% है और टैक्स कलेक्शन 50% है, जो कि पूरे पाकिस्तान की वो रिफ्लेक्शन करती है। तो एमक्यूएम ने ये नैरेटिव कि 70% 60% कराची देता है, तो लिहाजा यहाँ पे भी उस तरह के वसाइल हो, ये नहीं प्रॉब्लमेटिक बात है। बिल्कुल नहीं, क्या क्या बात कर रहे हैं आप मुझे बताएं कि पोर्ट दुनिया में कहीं पे भी जो पोर्ट सिटी होता है, आपको पता है इसकी केपीटी के एक्ट में लिखा हुआ है, आई हैव बीन द ट्रस्टी ऑफ केपीटी के एक्ट में लिखा हुआ है कि तमाम जितनी भी इंपोर्ट्स हो रही हैं उसका 1% कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलेगा। ये तो नाअहली है। जब मेरे पास तो 4 माह थे ना, उस 4 माह में भी मैंने केपीटी को लेटर लिख दिया था। ये तो बंद हुआ है ये 1% आना पिछले 30-35 सालों से। भाई दुनिया में हर जगह पोर्ट सिटी को एडवांटेज मिलता है। आपको पता है सिंध गवर्नमेंट इतना माशाल्लाह इन लोगों ने खा पी लिया है कि अब इनको परवाह ही नहीं है। जो पाइपलाइन केपीटी से मुल्तान जा रही है व्हाइट ऑयल की लाइन, उसका लैंड चार्जेस देती है। वो लाइन जो है लैंड चार्जेस देती है, लैंड यूटिलाइजेशन चार्जेस। तो ये जो LNG टर्मिनल्स लगाए हैं पोर्ट कासिम पे, उसकी जो लाइनें गई हैं उसका लैंड ग्राउंड किसी को याद नहीं रहा। क्यों याद नहीं रहा? वो प्लेट इतने भर गए हैं, अब क्या करना है सिंध गवर्नमेंट को। आप मांगो ना फाल से पैसा, मैं तो सिर्फ आपको सुबह की बात करूँ। देयर आर इश्यूज, टैक्सेस जो है ना, देखें
यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों हैं, वो क्यों जाए इस्लामाबाद, क्यों जाए लाहौर। उन्होंने ये शहर जो है ये कॉर्पोरेट कब्जा का शहर है। इस शहर को 1947 में जब आप उसकी स्टडी करें, आप इसकी इकोनॉमिक को देखें, तो इस शहर को कन्वर्ट किया है इकोनॉमिकल हब में, उससे पहले नहीं था, और ट्रिपल टाइम विद इन 2 years कन्वर्ट किया है वहां से जो मुहाजिर आए ओके ओके, अब इस पे एक आखिरी सवाल सोच रहे, अब आप प्रोविंस से सूबों की बात कर रहे हैं, सूबे की हम कराची की बात करते हैं, यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो तो अगर एक ये फॉर्मूला आता है कराची के अंदर मजीद 7 सूबे बना दीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको सपोर्ट करेंगे आप, या इसकी जो डिवीजन है और कुछ और उस टॉपिक कह रहे क्या है आपके माइंड में, आपकी पार्टी के माइंड में क्या चीज़ है? नहीं, कराची को मतलब आप देखिए, कराची प्रोविंस बनेगा तो उसके अंदर कैसे प्रोविंस बनाने की आप बात कर, पहले आप कराची को तो प्रोविंस बनाओ, फिर कराची की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 7 डिस्ट्रिक्ट्स ना, फिर कराची अगर 7 डिस्ट्रिक्ट्स में डिलीवर नहीं करे तो फिर कोई और बात है। लेकिन हमें पता है हमारी कैपेबिलिटी है, वी हैव द विल एंड विश, और हम इस शहर को बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं एक ग्रीनर, बेटर, क्लीनर सिटी हम बना सकते हैं। आपने अभी बात की थी कराची में ग्रीनरी नहीं है और कमर्शलाइजेशन भी आई है। इस शहर में 250 से ज्यादा क्रस्ट सिग्नल्स थे, आज 60 सिग्नल ऑपरेशनल है। आपको सिग्नल्स को ऑपरेशनल करें, आप फ्लाईओवर क्यों बना रहे हैं, आप सीमेंट और सरिया क्यों डाल रहे हैं, आप राउंड अबाउट कम करें ना। आप वहां पर ट्रैफिक, कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची में खास तौर पर हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले जो लोग हैं, उनके पास उन्हें पता ही नहीं है कि मोटरसाइकिल चलाना है, व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द लेन, व्हाट इज द सिग्नल। डीजे ट्रैफिक ने बताया था कि लेफ्ट पे चलाएं शायद कैसे। हाँ, कौन चला रहा है मुझे बताने, आप इम्प्लीमेंटेशन करा है, ये कहना आसान है, इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है। तो ये जब आप सीमेंट सरिये से शहर को जितना बचाएंगे तो ठीक है, मैं आपको बता सकिया, तो आप ये कह रहे हैं सुबह की हम तक, आप कह रहे हैं सुबह बनने चाहिए, आखिरी सवाल लिसानी बुनियादों पे बनने चाहिए, लिसानी बुनियादों पे चाहिए आपकी पार्टी को? सुनिए, नॉट लिसानी बुनियादों को, वाई लिसानी बुनियाद, हम लिसानी बुनियाद तो नहीं तकसीम मान रहे ना, हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मान रहे हैं, हम फाइनेंशियल कंट्रोल मान रहे हैं, हम पॉलिटिकल कंट्रोल मान रहे हैं। इस शहर में तो सिंधी भी है, पठान भी है, बलोच भी है, तो ये तो मिनी पाकिस्तान है, इसको तो सबसे पहले बनना चाहिए ताकि इसकी ओनरशिप सब लें। क्या वजह है कि नेशनल असेंबली में कराची के लिए बात करनी हो तो सिर्फ एमक्यूएम खड़ी होकर करेगी? क्या वहां पर जितनी भी पार्टियां बैठी हुई हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके लोग इस शहर में नहीं रहते? एएनपी हो, क्यों नहीं? उनकी जब लोग यहाँ पे रहते हैं, पेशावर से ज्यादा पठान अगर आप कहते हो यहाँ पे है, तो फिर वो क्यों नहीं असेंबली में कराची शहर के लिए आवाज उठाते? सिर्फ एमक्यूएम का ही काम ही है। जब एमक्यूएम का ही काम है तो लेट एमक्यूएम रन द सिटी। थैंक यू सो मच अशरफ गौर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इट वाज वेरी interesting debate with you and on so many aspects, from technical discussion to political discussion. Nazreen, we invited MNA Ashraf Wasa, belonging from MKM Pakistan. We discussed so many things, and one of the things he said that let MKM run Karachi, यानी MKM को हक दो कराची चलाने के हवाले से, देखते हैं उनको वहाँ तहकीक मिलता है नहीं मिलता। नए इंतजामी यूनिट्स की बात तो चल रही है इस वक्त, कराची की ये सबसे बड़ी सियासी जमात तो है, पीटीआई वाले कहते हैं फॉर्म 47 वाले हैं, और ये कहते हैं नहीं हम जो हैं फॉर्म 45 वाले भी। बैरल इस पर इख्तलाफ हमेशा रहता है इंतखाबात के हवाले से, लेकिन उनकी गुफ्तगू सब इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि माबैन जो इंटरनल रिफ्ट रहे तहरीक कौमी पाकिस्तान के माबैन, वो रिजॉल्व हो गए हैं, और कहा गया कि हमें साथ चलना है, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ बैठते हैं, तो लिहाजा आगे जो हमें चलना चाहिए। बार इस पर मेरी भी राय ये है कि सियासी जमातों में खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े को हाथापाई पे लेके जाए तो फिर तो ये मीडिया की खबर तो बनती है, और खबर के साथ फिर इस पर तबसरा भी होता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लग जाता है। देखते हैं हालात किस नहज पे जाते हैं आगे जाकर मुतहदा कौमी पाकिस्तान, क्या अब वाज़े एक नज़र आएगी या फिर से कुछ इस तरह के इख्तलाफी खबरें आएंगी। वैसे अशरफ गौर साहब का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, तखालुटिया, अल्लाह हाफ़िज़।